बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि प्रीवियस 3 to 4 लेक्चर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला और उसके बाद रेशो फार्मूला को डिस्कस कर चुके हैं एंड आफ्टर देन मिड पॉइंट फार्मूला के डिडक्शन भी कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स की थी जिसमें हमने जो है वो रेशो फार्मूला का यूज़ सीखा था। तो आज भी हम रेशो फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जो है हम यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर एक थ्योरम नज़र आ रहा है। जस्ट अ मिनट वेट कीजिएगा। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल ABC is a point that divides each median in the ratio 2:1. Using this, show that medians of a triangle are concurrent. तो इसमें 3-4 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीडियन क्या है। सेकंड नंबर, कंकरेंट किसे बोलते हैं। कोई भी अगर हमारे पास लाइन हो तो उसका जो मिड पॉइंट होता है, फर्ज करें ये हमारे पास कोई लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और इधर कोई फिक्स पॉइंट हम सी ले लेते हैं, सी पॉइंट। तो इस पॉइंट ए सी से अगर आप कोई लाइन ड्रा करें जो ए और बी को यहाँ पे मिड पॉइंट पे कट करे, पॉइंट डी का नाम दे लें इसको, तो फिर ये जो लाइन होगी सी पॉइंट से डी तक, ये इसका मीडियन कहलाएगी। यानी मिड पॉइंट पे ये लाइन जो है वो कट कर रही है। ओके जी। तो इसका प्रूफ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको ज़रा फोकस करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो देन ये मुश्किल नहीं है। हमने क्या किया है, हमने 3 पॉइंट ले लिए। पॉइंट ए ले लिए, ये आपके सामने मार्क किया होगा, जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 है। इसी तरह पॉइंट बी ले लिए जिसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। और तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है वो सी ले लिए हमने, जिसके कोऑर्डिनेट x3 और y3 है। इन तीनों को मिला के हम ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं। पॉइंट ए को बी से, पॉइंट बी को सी से और पॉइंट ए को सी के साथ। ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल।
इसके बाद हम इन तीनों साइड्स के फर्स्ट ऑफ ऑल मिड पॉइंट बेटे ड्रा करते हैं। ऑल दी थ्री साइड जो थी ट्राइंगल की, उनके मिड पॉइंट ड्रा करते हैं। सपोज करें कि जो साइड आपके पास थी ए बी, उसका मिड पॉइंट एफ है, जो साइड ए सी थी उसका मिड पॉइंट ई है, और जो साइड बी सी थी उसका मिड पॉइंट जो है वो डी है। यही स्टेटमेंट में भी, इसके प्रूफ में भी स्टार्ट पे यही काम जो हमने किया है, इसको हम लिखते हैं कि कंसीडर एक ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी, सच दैट ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स आर दी वर्सेस, एंड जी जो है जिसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स और वाई रखे हैं, इज सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। इसका सेंट्रॉइड है। लेट कर लें कि डी ई एंड एफ जो है ये मिड पॉइंट्स हैं ट्राइंगल की साइड के। जरा देखिएगा, ये डी जो है ये बी सी का मिड पॉइंट है, ई जो है ये ए सी का मिड पॉइंट है, एंड एफ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। सर कुछ वेटिंग पे ऐड कर लें। अब हमने सबसे पहले बेटे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। यही जो हमारे पास मिड पॉइंट्स आए हैं, इन्हीं के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हम सबसे पहले बी और सी जो है इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। ये जो मिड पॉइंट बी डी है, फर्स्ट ऑफ ऑल असल में ये मिड पॉइंट बनता है पॉइंट ए बी और जो सी का कॉम्बिनेशन है, जो इन दोनों को मिलाने से लाइन बनी है, उस लाइन का मिड पॉइंट बनता है डी जो है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं बेटे, बड़ा सिंपल सा है। उसके लिए आपने क्या करना है कि बी का एक्स कंपोनेंट, सी का एक्स कंपोनेंट, इन दोनों को सम अप करके बेटे 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ज़रा गौर से देखिएगा, ये डी पॉइंट, जो डी का जो एक्स कंपोनेंट निकले हैं, वो पॉइंट बी और पॉइंट सी के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स उन दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड किया गया है। इसी तरह वाई कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, इन्हीं दो पॉइंट्स के वाई कंपोनेंट को सम अप करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये कंप्लीट पॉइंट डी हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ई को कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट ई के लिए बेटे आपने पॉइंट ए कंसिडर करना है और उसके साथ पॉइंट सी कंसिडर करना है। अगर आपने ई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो बेटे पॉइंट ए से x1 आ जाएगा और पॉइंट सी से आपके पास x3 आ जाएगा। तो x1 और x3 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह बेटे y कंपोनेंट निकालना है तो यहाँ से आपके पास y1 आ जाएगा और इधर से y3, दोनों को सम अप करके बेटे 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये कंप्लीट आपका पॉइंट ई बन जाएगा। आफ्टर देन मिड पॉइंट एफ जो है इसको कैलकुलेट करना है हमने। तो उसके लिए आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी कंसिडर करना पड़ेगा। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर आपने एफ के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो बेटे यहाँ से आपको x1 मिल जाएगा और इधर से आपको x2 मिल जाएगा। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो x कंपोनेंट बन जाएगा पॉइंट एफ का। इसी तरह y कंपोनेंट के लिए y1 और यहाँ से बेटे y2, दोनों को सम अप करके 2 पे डिवाइड कर दें। तो इस तरह से हम जो है वो इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम असल में ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये जो मीडियंस हैं ये एक्चुअल में कंगुरेंट हैं। कंगुरेंट का मतलब होता है कि वो तमाम मीडियंस जो हैं वो एक ही सिंगल पॉइंट में से पास करते हैं। ये हम वेरीफाई करना चाहते हैं।
हमने लेट कर लिया कि जी जो है वो कोई भी पॉइंट है जो इन तमाम मीडियंस के ऊपर है, और हम ये वेरीफाई करेंगे कि तमाम मीडियन इसी जी में से ही पास करते हैं। जब आपके पास ये मिड पॉइंट्स आ गए, पॉइंट एफ जैसे आ गया, तो आपने इस पॉइंट सी को एफ के साथ मिला दिया। इसी तरह जब आपके पास पॉइंट ई आ गया तो पॉइंट बी को आपने ई के साथ मिला दिया। हम ऐसा करेंगे कि हम इन तीन में से किसी दो जो मीडियंस हैं उनके ऊपर लाई करने वाला ये पॉइंट जी कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो आपके पास ए डी है इस लाइन को यूज करेंगे, तो वहां से पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। आफ्टर देन जो आपके पास ये बी ई है इस मीडियन को यूज करेंगे, तो अगेन हम ये जी के पॉइंट निकालेंगे। अगर इन दोनों सूरतों में पॉइंट जी के जो कंपोनेंट हैं वो सेम रहते हैं, तो इट मीन्स जो आपका जो थर्ड मीडियन होगा सी ई मीडियन जो है इसके जो ऊपर पॉइंट जी आ रहा है उसके भी कोऑर्डिनेट सेम होंगे। और अगर ये दो मीडियंस के ऊपर आने वाला जो पॉइंट जी है वो सेम कंपोनेंट रखता है, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये तमाम मीडियन जो हैं वो इसी पॉइंट में से पास कर रहे हैं और वो तमाम मीडियन जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ये हम वेरीफाई करना चाहते हैं। सबसे पहले बेटे जो इम्पोर्टेंट बात अब करने लगे हम वो ये है कि एज जी एक्स वाई डिवाइड द मीडियन ए डी। ये आपके पास बेटे ए डी मीडियन है। ये ए से लेकर सी तक की जो लेंथ है बेटे ये 2 है, और सी से लेकर बल्कि जी से लेकर आगे डी तक की लेंथ जो है ये 1 है। अब हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, जो रेशो फार्मूला होता है वो होता है K1 x2 प्लस x K1 1 की बजाय बल्कि अब K2 एंड x1, यानी ऑपोजिट होते हैं। अगर x2 है तो K1 आएगा, अगर x1 है तो K2 आएगा, और डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट आपके पास पॉइंट ए है, और जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट डी है, और पॉइंट डी के कंपोनेंट बेटे आपको ये फाइंड आउट करके हमने रखे हुए हैं, तो ये हम यूज करेंगे पॉइंट ए और डी के दरमियान में। अब जिस वक्त आप रेशो 2 इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप पॉइंट डी को यूज करेंगे, और जब आप रेशो 1 इस्तेमाल करेंगे तो देन आप पॉइंट ए को इस्तेमाल कर लेंगे। यानी जिस साइड वाला पॉइंट हो रेशो दूसरी साइड वाली होती है। ये चीज़ आप फार्मूले से भी नोट कर सकते हैं। अगर आप गौर करें इस टर्म के ऊपर, तो अगर x2 आ रहा है तो रेशो k1 है, कभी भी x2 के साथ k2 नहीं आएगा। और अगर k2 आ रहा है तो उसके साथ रेशो x2 नहीं आएगी, बल्कि उसके साथ x1 पॉइंट आएगा। तो बेटे देखिएगा, जब आपने रेशो 2 ली ये वाली, तो उसके साथ x कंपोनेंट आएगा d का, और d का x कंपोनेंट आपके सामने ये लिखा हुआ बेटे। तो x2 प्लस x3 ओवर 2 ये आ गया, और इसके साथ ये k1 आ गया। प्लस अब आपने ये वाली रेशो यूज करनी है। जब ये रेशो यूज करेंगे तो d का कंपोनेंट नहीं लिखेंगे, इस a का कंपोनेंट, और ये बेटे आपके पास होगा रेशो हमारे पास 1 है और कंपोनेंट जो है वो x1 है, तो ये 1 इंटू x1 आ जाएगा। और नीचे चूंकि फार्मूले में देखें k1 प्लस k2 है, तो इसीलिए k1 की जगह पे 2 और k2 की जगह पे 1 कंसिडर करें। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इनको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो जस्ट क्या होगा, ये 2 2 से कैंसिल, x1 ये स्टार्ट पे लिख लें, प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया उसका। इसी तरह बेटे हम y कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना है, सेम उसी तरह ही, अगर आप टू रेशो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाले टू रेशो, तो आप कोऑर्डिनेट इसका कंपोनेंट जो है वो डी का इस्तेमाल करेंगे। तो डी का कंपोनेंट ये लिखा हुआ y2 प्लस y3/2, तो ये डी का कंपोनेंट आ गया। प्लस अगर आपने रेशो 1 यूज की है तो आप कंपोनेंट ए का इस्तेमाल करेंगे, तो ए का कंपोनेंट जो y कंपोनेंट है वो y1 है, वो बेटे हम यहाँ पे जस्ट लिख देंगे। इसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 2 से कैंसिल, तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये हमारे पास जो है मीडियन एडी के ऊपर जो पॉइंट जी आ रहा था उसके हमने कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट कर लिए। आफ्टर देन अब जो सेकंड मीडियन हमारे पास है बी से ई तक, उसके हम कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर आप बेटे देखें जी एक्स वाई मीडियन बी ए के लिहाज से, बी ए ये आपके पास बी है, बल्कि बी ई सॉरी, और ये आपके पास ई है। अब ये रेशो आपकी 2 होगी और ये रेशो आपकी 1 होगी। जब आप 2 रेशो यूज कर रहे होंगे तो आप कंपोनेंट ऑफ ई यूज करेंगे, और कंपोनेंट ऑफ ई जो है वो आपको यहाँ से मिलेंगे। जो ई का फर्स्ट कंपोनेंट है वो आ जाएगा इधर, प्लस अब रेशो आप यूज कर रहे हैं 1 और इसके साथ कंपोनेंट आ जाएगा इसका x2, तो 1 इंटू x2 आ गया बेटे, डिवाइडेड बाय दोनों जो कांस्टेंट उनका सम कर लिया 2 + 1। उसी तरह बेटे ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो x1 + 2 + 3/3 ये x कंपोनेंट बन गया। सिमिलरली अब y कंपोनेंट आपने कैलकुलेट करना है, तो बेटे उसी तरह ही जब आप 2 यूज करेंगे तो कंपोनेंट आपको यहाँ से e का चूज करना पड़ेगा, और e का कंपोनेंट ये लिखा होगा। प्लस जब आप 1 लिखेंगे तो 1 के साथ आपको कंपोनेंट जो है वो इसका b का लिखना पड़ेगा, तो वो y1 बनता है। उसी तरह बेटे ये 2 2 से कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई करें, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 ये इसका y कंपोनेंट बन गया। क्योंकि सॉरी इधर ये नीचे ये वो कंपोनेंट तो एडी का था। इसमें हम कर रहे थे इसका, ये बी पॉइंट है हमारे पास, और ये हमारे पास, एक मिनट जरा, ये बी पॉइंट है हमारे पास और ये हमारे पास ई पॉइंट है। तो जब आप इसका y कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो अगर आप इसको कंसिडर करते हैं 2 है और इसको कंसिडर करते हैं 1 है, तो बेटे ये 2 आ गया, और इसके साथ ये y का कंपोनेंट, इसका जो पॉइंट ई है उसका y कंपोनेंट जो है ये पॉइंट ई है, और इसका बेटे ये y कंपोनेंट आ गया था। प्लस सेकंड कांस्टेंट जो है k वो 1 है, और उसके साथ अगर आपने 1 यूज किया है तो आप कंपोनेंट इस b का यूज करेंगे। यानी ये कुछ इस तरह से है बेटे कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, फर्ज कर लें ये आपके पास कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, इधर दरमियान में बेटे कोई भी सी पॉइंट है। अगर ये रेशो 2 है और ये 1 है, तो जब आपने ये रेशो 2 यूज करनी है तो उस वक्त आप ए के कंपोनेंट यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप बी के कंपोनेंट यूज करेंगे। और जब आप रेशो 1 यूज करेंगे तो फिर जो रेशो के साथ ये पॉइंट है बी ये यूज नहीं होगा, उस वक्त फिर आपका ये पॉइंट ए यूज होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ही सामने रखते हुए हमने सारा काम आगे करना है बेटे। इसी लिहाज से देखें कि अगर ये 2 है बेटे और ये 1 है, तो जब आप ये 2 यूज कर रहे होंगे यहाँ पे, तो फिर आप कंपोनेंट ऑफ बी नहीं यूज कर सकते, फिर आप दूसरा पॉइंट जो होगा पॉइंट ई उसके कंपोनेंट आप यूज करेंगे, और वो कंपोनेंट ई पॉइंट के यहाँ से आपको मिलेंगे। +1 ये रेशो, अगर ये रेशो है तो फिर आप ये पॉइंट ई नहीं यूज करेंगे, बल्कि फिर आपको इस पॉइंट बी के कंपोनेंट को यूज करना पड़ेगा, तो ये y2 आ जाएगा बेटा। तो फिर उसी तरह ये 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे भी सेम वही आंसर आ गया। इसका मतलब हुआ कि जो आपके पास जी के कंपोनेंट बन गए यहाँ पे, ये भी सेम वही कंपोनेंट है जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस केस में पिछले मीडियन की सूरत में निकाले थे। तो इट मीन्स दोनों मीडियंस की फॉर्म में जो आपने पॉइंट जी कैलकुलेट की है इन बोथ केसेस,
पॉइंट जी हैव द सेम कंपोनेंट, अगर उसके कंपोनेंट सेम है बेटे तो इसका मतलब हुआ आप यहाँ से तीसरे मीडियन के कंपोनेंट भी सिमेट्री के लिहाज से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास थर्ड मीडियन बनता है उसके भी फिर कंपोनेंट यही बनेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। तो ये आपके तीनों मीडियन के कंपोनेंट हैं। और अगर तीनों मीडियन के ऊपर आने वाला पॉइंट आपने जो फाइंड आउट किया वो सेम कंपोनेंट का मालिक है, तो इसका मतलब हुआ कि वो पॉइंट तीनों का कॉमन है। तो अगर वो पॉइंट तीनों का कॉमन है तो इट मीन्स वो तमाम मीडियन जो है वो उसी एक पॉइंट से गुजर रहे हैं। और अगर एक पॉइंट से तमाम मीडियन गुजरते हो तो इसका मतलब है बेटे कि वो कंकरेंट है। तो कंकरेंसी के लिए आपने जस्ट क्या करना है, आपने जस्ट पहले तीन मीडियन जो है उनके पॉइंट्स मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद वो तीनों मीडियन ड्रा करने हैं। ड्रा करने के बाद आप कोई भी एक पॉइंट जी ले लें और वो कंसिडर कर लें कि वो मीडियन जो फर्स्ट टू मीडियन है उनके ऊपर आ रहा है। अगर आप उनके पॉइंट को वेरीफाई करते हैं, फाइंड आउट करते हैं जी के, और वो दोनों केसेस में वो जी जो है वो कंपोनेंट सेम रखता है, तो देन आप कह सकते हैं कि जो तीसरा मीडियन है वो भी उधर से पास कर रहा है, अंडरस्टूड होगा। और अगर तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास करते हो तो इट मीन्स वो कंग्रुएंट होते हैं। फिर उसके बाद सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला फिर ये बन गया कि सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री मीडियन ऑफ ट्राइंगल एंड दैट पॉइंट डिवाइड्स ईच मीडियन इनटू रेशो 2:1। और उसका फार्मूला फिर बन गया बेटे, तीनों जो पॉइंट्स हैं उनके एक्स कंपोनेंट का सम करें और उसको 3 पे डिवाइड कर दें, देन तीनों के वाई कंपोनेंट का सम करें और उसको भी 3 पे डिवाइड कर दें। तो ये डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास आ गया सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट आगे कुछ क्वेश्चन है रेशो फार्मूले के रिलेटेड ही, हमने उनको सिंप्लीफाई करना है, उनको देखिएगा जरा। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कि फाइंड द पॉइंट, आपने वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं trisecting the join of point A and point B। हमें दो पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों को मिला के एक लाइन बना लें। जब एक लाइन बन जाए उस लाइन को आपने तीन हिस्सों में डिवाइड करना है, ट्राइसेक्टिंग। इसका मतलब हुआ अगर एक रस्सी को एक दफ़ा कट किया जाए तो उसके दो पार्ट बन जाते हैं, अगर दो दफ़ा कट करेंगे तो डेफिनेटली उसके तीन पार्ट बनेंगे। तो अगर ट्राइसेक्टिंग में तब्दील करना है इसको तो आपको दरमियान में कोई से दो पॉइंट खुद से कंसिडर करने पड़ेंगे, यानी दो कट लगाने पड़ेंगे ताकि टोटल उसके जो सेगमेंट हैं वो तीन बन जाए। तो पॉइंट ए हमें गिवन था क्वेश्चन में, पॉइंट बी भी हमें गिवन था क्वेश्चन में, सी और डी जो दो पॉइंट है ये हमने खुद से कंसिडर कर लिए। पॉइंट सी के कंपोनेंट रख लिए हमने x1 y, एक्स और y, और पॉइंट डी के कंपोनेंट बेटे हमने रख लिए x डैश और y डैश। लेट कर लेते हैं कि सी और डी बी द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट लाइन ए बी लाइन को वो ट्राइसेक्ट करते हैं, लाइन सेगमेंट को, सॉरी। लाइन और लाइन सेगमेंट में थोड़ा सा फर्क होता है, ये याद रखना है आपने। लाइन होती है जिसकी इनफाइनाइट लेंथ हो और उसकी जो है वो किसी भी एक फिक्स पॉइंट से राइट की तरफ इन्फिनिट तक और उसी पॉइंट से ऑपोजिट साइड को इन्फिनिट तक बढ़ती चली जाए, उसको लाइन कहते हैं। और लाइन सेगमेंट होता है जो किसी भी एक फिक्स पॉइंट से किसी दूसरे फिक्स पॉइंट तक की लेंथ को रिप्रेजेंट करता हो, यानी उसके दो बाउंड्री पॉइंट होते हैं, ये कह सकते हैं। लाइन सेगमेंट के दो बाउंड्री पॉइंट होते हैं और लाइन का कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं होता। और जो रे होती है उसका एक फिक्स पॉइंट होता है और वो किसी भी एक फिक्स डायरेक्शन की तरफ चलती है। तो ये तीन चीजें होती हैं, लाइन सेगमेंट के दो बाउंड्री पॉइंट हैं, जो रे है उसका एक बाउंड्री पॉइंट है और जो लाइन है उसका कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं होता। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट सी को फाइंड आउट करते हैं। अगर हमने सी को फाइंड आउट करना है तो हमें नज़र आ रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट सी तक की लेंथ 1 है, फिर पॉइंट सी से
पॉइंट डी तक की लेंथ भी 1 है और डी से आगे चलें तो पॉइंट बी तक की लेंथ भी 1 है, तो मिला के जो टोटल लेंथ होगी सी से आगे ये 2 होगी, 1 ये और 1 ये मिला के कुल जो है ये 2 बन गया आपके पास। इसका मतलब हुआ कि अगर आपने पॉइंट सी कैलकुलेट करना है तो देन सी से पहले पहले 1 और सी के बाद ये डबल यानी 2 आएगा। ओके, अब इसका जो फार्मूला है वो लगाते हैं, रेशो फार्मूला। एक्स कंपोनेंट निकालना है आपने, तो पहली रेशो ले लें 1। अगर 1 ली है तो आप ए का कंपोनेंट यूज़ नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली फिर बी का कंपोनेंट यूज़ करेंगे और वो 6 है, तो 1 इंटू 6 आ गया। प्लस अब रेशो अगर 2 यूज़ की है तो आप ये बी वाला कंपोनेंट नहीं यूज़ कर सकते, आप ये ए वाला यूज़ करेंगे और वो -1 है। इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लो, 6 1 ज़ार 6 माइनस प्लस -2, उसी तरह 6 - 2 करें तो 4x = 4/3 इसका आंसर आ गया। इसी तरह y कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं तो y कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, अगर रेशो 1 यूज़ की है तो आप b का जो है वो y कंपोनेंट यूज़ करेंगे, वो 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप रेशो 1 यानी पहले वाली रेशो यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके पास बल्कि सेकंड वाली रेशो, अगर आप सेकंड वाली रेशो यानी 2 यूज़ कर रहे हैं तो फिर कंपोनेंट आपके पास 0.1 का आएगा। तो 2 रेशो यानी कांस्टेंट और 0.a का जो कंपोनेंट y कंपोनेंट वो 4, इनको आपस में मिला दिया, 8 + 2 10 और 10/3। ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट बन गया जो हमने फाइंड आउट करना था। अब जो सेकंड पॉइंट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब हमारा प्लान है कि पॉइंट डी को कैलकुलेट किया जाए। जब पॉइंट डी को कैलकुलेट करना है तो ये जो फर्स्ट पोर्शन होगा ये इसमें के जो है आपके 1 कंसिडर कर लें, ये 2 होगा, और जो सेकंड पोर्शन है उसमें k K2 = 1 होगा। फार्मूला लगाएं बेटे, k अगर आप इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ये k1 है और ये वैल्यू जो है ये k2 है। k1 यानी 1 इंटू हाँ ये ज्योमेट्री इसकी, ये नीचे ज्योमेट्री दी हुई है इसकी सेकंड केस की, जब आपने डी को फाइंड आउट करना, k1 ये इसके साथ कंपोनेंट आपके पास a का आएगा और a का कंपोनेंट जो है वो -1। इसी तरह अगर आप ये k2 वाला केस लेते हैं, k2 = 2, तो 2 और 2 के साथ बेटे अब कंपोनेंट आएगा इस b का और वो आपके पास 6 है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 6 2 = 12 प्लस माइनस माइनस 1 × 1 1, तो 12 - 1 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपल 11 और नीचे बेटे 3 आ जाएगा। इसी तरह इसका y कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। y कंपोनेंट में बेटे ऐसे ही, अगर ये रेशो यूज़ कर रहे हैं तो कंपोनेंट आप ये यूज़ करेंगे तो 2 × 2 आ जाएगा। अगर ये रेशो यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कंपोनेंट बेटे आप ये a का यूज़ करेंगे तो 1 × 4 आ जाएगा। दोनों को सिंप्लीफाई करें, वहाँ से आप दूसरा पॉइंट निकाल लें, कंपोनेंट निकाल लें इसका। जब कंपोनेंट दोनों आ जाए, x कंपोनेंट भी आ जाए, y कंपोनेंट भी आ जाए, तो देन आप इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख दें और वो ये लिखा होगा c जो पॉइंट है वो है, बल्कि ये नीचे अगले पेज पे, ये वो डी पॉइंट जो है इसकी वैल्यू आ गई 11/3 एंड 8/3। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में है कि फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे, यानी 3 एक साइड पे हो और 5th जो है वो पूरा कंप्लीट उसका जो पार्ट है वो 5 बनता हो। यानी फर्ज करें यहाँ से ए से चले आप पॉइंट पी तक गए तो ये 3 कंप्लीट हो गया। इसी तरह जब आप ए से दोबारा चलें और पॉइंट बी तक जाएं तो वहाँ तक ये 5th होना चाहिए। तो ऐसे की है, ये 3 है ए से पी तक। अब पी से आगे जो है ना जितना भी एडिशन होनी है वो कुल मिला के 5 होना चाहिए। तो 3 आपके पास अगर ऑलरेडी है उसमें क्या चीज़ आप ऐड करेंगे कि टोटल आपके पास जो है वो 5 हो जाए। डेफिनेटली आप इसमें 2 ही ऐड करेंगे ना, तो वही 2 बेटे आपने यहाँ पे लगाना है। अब एक को k1 कह लो
और दूसरे को बेटे K2 कह लो। अगर आपने रेशो 3 वाली यूज़ करनी है तो आप पॉइंट बी वाला यूज़ करेंगे तो वो 5 आ जाएगा, तो 3 इंटू 5 आ गया। प्लस अगर आपने रेशो 2 यूज़ करनी है तो फिर जो पॉइंट है वो आप ए कंसिडर करेंगे, तो वो 2 इंटू -5, तो -10। सिंप्लीफाई करके 5 5 से कैंसिल, 1 आंसर आ गया। वाई कंपोनेंट बेटे इसका, वाई कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, सेम ऐसे ही। अगर रेशो 3 यूज़ की है तो कंपोनेंट बी का आएगा, और बी का कंपोनेंट भी 3 है। अगर रेशो आपने ये यूज़ की है 2, तो फिर आपको बेटे कंपोनेंट पॉइंट ए से चूज करना होगा। दिस वन इज इक्वल टू 8। सिंप्लीफाई करें और वहां से भी आंसर आ जाएगा 5। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द आंसर। तो यही हमारा आंसर, यही हम फाइंड आउट करना चाहते थे। जी बेटे, आज के लेक्चर में किसी ने कोई पॉइंट पूछना हो, कोई आपको समझ ना आई हो यहाँ तक? एनीवन? जी क्लियर है सबको बेटे? यस सर। चले ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।